Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में का सबसे पहला टॉपिक जो भी आता है इट्स अ फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में हम बेसिक लेवल्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जैसे जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो ये जो टॉपिक्स है फैराडेज लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया, वो बहुत ही ज्यादा हमें समझ में आ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ओके वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये पूछा है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चेंज इन द फ्लक्स, टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मींस कॉइल का रेजिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट ईएमएफ इंड्यूस E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, फैराडेज और लेंस लॉ के हिसाब से E is equals to minus d phi by dt. What is d phi? It's a change in flux. What is dt? It's a time. Okay? अब यहाँ पे फ्लक्स टाइम के साथ कब चेंज होगा ये देखने के लिए हमें फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड रहेगा ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्लक्स जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को हम हटा देते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू A P cos theta. A is a area, B is a magnetic field intensity का magnitude, theta is a angle between area vector and magnetic field intensity. अब with respect to time ये तीनों पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर चेंज होता है तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टाइम तो यहाँ पे ईएमएफ जो भी इंड्यूस हो रहा है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। सो ईएमएफ इंड्यूस जो भी है ये दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, चेंज इन फ्लक्स एंड टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स एंड टाइम इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ऑब्वियसली है इस फॉर्मूले में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं आया तो रेजिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज, इसके पहले के क्वेश्चन में पूछा था इंड्यूस ईएमएफ, अब यहाँ पे इंड्यूस चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ओके, सो यहाँ पे देखिए वही चार ऑप्शंस दिए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेता हूं तो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर, वेर V इज अ वोल्टेज, I इज अ करंट एंड R इज अ रेजिस्टेंस। ओके, सो अगर ओम्स लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस कॉइल के ऊपर तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू I इंटू R, वेर E इज अ इंड्यूस EMF, I इज अ इंड्यूस करंट एंड R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ओके, अब करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ डी क्यू बाई डी टी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, वेर I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये करंट का डेफिनेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में E की वैल्यू जो कि डी क्यू बाई डी टी इंटू आर है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी क्यू बाई डी टी इंटू आर ये होगा E की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पे डी टी गेट कैंसिल हो जाएगा तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी फाइव अपॉन आर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो भी चार्ज उस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है that charge is equals to the change in flux upon resistance of that coil. So जो भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा, चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल। तो इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द इंड्यूस चार्ज
इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा? द आंसर इज दैट टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। इसको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान के चलिए कि एक कॉइल है, ओके, और यहाँ पे हम एक मैग्नेट पास में ला रहे हैं। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। जब हम मैग्नेट को पास में लाएंगे, ओके, तो जो भी फ्लक्स होगा लिंक विद दिस कॉइल, इट गेट चेंजेस, इट गेट चेंजेस। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से यहां तक लाना है, मुझे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ओके, तो फर्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं ए से लेके बी तक, जो भी नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल पहले यहां पे होगा, यहां से मैं बी पॉइंट तक ला रहा हूं। तो फर्स्ट सिचुएशन में लाते वक्त मैं स्लो लाऊंगा, ओके, स्लो लाऊंगा, और सेकंड सिचुएशन में लाते वक्त मैं फास्ट लाऊंगा। अब दोनों केस में चेंज क्या हो रहा है? दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो भी फ्लक्स की क्वांटिटी है, ओके, तो फ्लक्स की क्वांटिटी जो भी चेंज हो रहा है वो तो सेम रहेगा, लेकिन टाइम की वैल्यू जो भी है वो चेंज हो रहा है। पहले केस में अगर मैं फास्ट लाता हूं मैग्नेट को तो टाइम कम लग रहा है, अगर मैं स्लोली लाऊंगा तो टाइम की वैल्यू ज्यादा रहेगा। लेकिन उस केस में भी, दोनों केस में चेंज इन फ्लक्स जो भी है वो सेम है। तो यहाँ पे दोनों केस में अगर चाहिए आप मैग्नेट को फास्ट लाइए या स्लो लाइए, दोनों केस में डी फाइव की वैल्यू सेम है, लेकिन डी टी की वैल्यू डिफरेंट है, डी टी की वैल्यू डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दोनों केस में अगर आप फास्ट ला रहे हो या स्लो ला रहे हो, दोनों केस में जो भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है क्या वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? द आंसर इज दैट सेम रहेगा, क्योंकि जब आप स्लो या फास्ट लाते हो मैग्नेट को टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो वहां पे सिर्फ आप टाइम फैक्टर चेंज कर रहे हो, टोटल जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है वो तो सेम रहेगा, ओके। अब जो भी चार्ज इंड्यूस होगा इस कॉइल में, तो इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। लेकिन इसी कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या वो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा? द आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि फ्लक्स भले ही सेम है दोनों सिचुएशन में, लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट है, ओके। इसके रिलेटेड भी इसी सेशन में क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम देखेंगे। तो मेरा कहना ये है, जब भी हम मैग्नेट को ए पॉइंट से बी पॉइंट ला रहे हैं, ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में फास्ट और सेकंड सिचुएशन में स्लो, तो उस वक्त दोनों केसेस में जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ये डिफरेंट रहेगा, ओके, दोनों सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स through a circuit of resistance R changes by a amount d phi in time interval dt. Okay, del phi and del t. Then the total quantity of electric charge which passing during this time through any point of the circuit is given by. Just हमने अभी find out किया है, okay. So option D is correct one. Q is equals to d phi by R, where R is the resistance of that circuit. This is the change in flux. So option D is correct one. Next question. A metallic ring is attached with the wall of room. When a north pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be. Okay. So theoretically हमने स्टडी किया था, जब भी हम किसी मैग्नेट को रिंग के पास लाते हैं या कॉइल के पास लाते हैं, ओके, सो वो उसको अपोज करना चाहता है, मीन्स इस कॉइल में जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है कि वहां पे वो नॉर्थ पोल बन जाए इन दिस एक्शन, ओके, ये नॉर्थ और अपोजिट एक्शन में साउथ। अगर ये नॉर्थ पोल बनने के लिए यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा, इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। सो इसका सही आंसर जो भी है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द करेक्ट वन। अगर इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाता हूं फ्रॉम दिस कॉइल, तो वो उसको दूर होने से ये करना चाहता है, अपोज करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त अगर ये मैग्नेट में दूर लेके जाता हूं तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। उस सिचुएशन में इस कॉइल में जो भी करंट फ्लो होगा इट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन इसमें जो भी पूछा है, हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं, तो डेफिनेटली सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil having an area A naught
is placed in a magnetic field which changes from B naught to 4B naught. ओके जो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो B naught से लेके 4B naught तक हो रहा है इन अ टाइम इंटरवल T. The EMF induced in the coil will be. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए जो भी EMF इंड्यूस होता है इट शुड बी इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहा हूं, यहाँ पे निगेटिव नहीं लिया है. अब फाई जो भी होता है हमने ऑलरेडी लिखा था, फाई इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. फाई इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, where A is the area of that coil, B is a magnetic field, and theta is the angle between these two. Okay, so अब इस सिचुएशन में देखिए क्या चेंज हुआ है. उस कॉइल का एरिया कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू ए नॉट. सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो बी चेंज हो रहा है. और थीटा के बारे में यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. जब थीटा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता उस वक्त हमें थीटा यहाँ पे 0 डिग्री कंसिडर करना है. मीन्स सिचुएशन कैसा है, अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, समझो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो भी एरिया है ओके, सो इसका जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इस प्लेन को, सो इट दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उस वक्त एंगल जो भी होगा इट इज इक्वल टू 0 डिग्री. मीन्स प्लेन ऑफ दिस रिंग या प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये कंडीशन हम लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया है. ओके अगर थीटा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हो तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. ओके तो फाई की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डी डी टी ऑफ ए बी cos थीटा. सो ए तो कांस्टेंट है, तो ए डी बी बाई डी टी ओके इंटू कॉस थीटा. अब इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा 1. सो E इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए नॉट दिया है, ए नॉट ले लेंगे हम. ओके सो डी बी बाई डी टी कितना चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, डी बी की वैल्यू कितना होगा, तो फाइनल 4B नॉट माइनस बी नॉट. दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम इंटरवल की बात कितना किया है इन्होंने, स्मॉल टी. सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस कितना हो जाएगा 3. सो 3 A नॉट B नॉट अपॉन T. सो दिस इज अ induced EMF in that circuit. So 3 A naught B naught upon T. So option A is correct one. Next question. A magnetic flux linked with a coil is given by an equation phi, which is given in a Weber, is equals to 8t square plus 3t plus phi u. The induced EMF in the coil at the 4th second will be. तो फाई की वैल्यू दिया है, ओके फाई की वैल्यू दिया है कितना है, इट इज इक्वल टू 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5. ओके सो हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है. सो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, सो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5. ओके सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 16t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3t कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 3. डेरिवेटिव ऑफ दिस 5 कितना आएगा 0, तो वो नहीं लिखेंगे. सो इंड्यूस ईएमएफ जो भी आ रहा है इट शुड बी इक्वल टू 16t प्लस 3. लेकिन हमें इंड्यूस ईएमएफ कब पूछा है, एट द 4th सेकंड. सो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ एट 4th सेकंड इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 3. सो दिस इज इक्वल्स टू 64 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 67. ओके 67 वोल्ट आना चाहिए. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, 67 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. A square of coil 10⁻² meter square area is placed perpendicular to a uniform magnetic field.
of intensity 10⁻³ Weber per meter square. The magnetic flux through the coil will be. So यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है? So phi is equals to A dot B vector. A vector dot B vector. Okay? अगर इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हैं तो A B cos थीटा. ओके, सो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखिए. जो भी स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कॉइल दिया है, उसका जो भी एरिया है इट इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर वो परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली इस केस में थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए. ओके, एरिया की वैल्यू दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर और बी की वैल्यू दिया है दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो सिंपली हम हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके. cos of 0 is equals to 1, so they are multiplied by 1, so this is equals to 10. तो 10 ये वेबर आएगा. दिस इज द फ्लक्स. बहुत ही इजी क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट, a magnet is brought towards the coil speedily or slowly, then the induced EMF and induced charge will be respectively. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. ओके, क्या है सिचुएशन देखिए. एक मैग्नेट है जो कि कॉइल के पास हम ला रहे हैं. अब कॉइल के पास हम दो अलग सिचुएशन में ला रहे हैं. फर्स्ट टाइम जब उस मैग्नेट को ला रहे हैं कॉइल के पास तो फास्ट में ला रहे हैं, टाइम इंटरवल वहां पे कम होगा. सेकंड सिचुएशन में टाइम इंटरवल ज्यादा होगा. ओके, सो स्लोली ला रहे हैं सेकंड सिचुएशन में. देन जो भी उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो दोनों सिचुएशन में कैसा होगा? जो भी इंड्यूस चार्ज होगा वो दोनों सिचुएशन में कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पे हमें बात करना है. सो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था कि E इज इक्वल्स टू d∅/dt. ये फर्स्ट इक्वेशन है ईएमएफ इंड्यूस का. और चार्ज जो भी इंड्यूस हो रहा है दिस इज इक्वल्स टू d∅/r. ये सेकंड इक्वेशन है. अब जब हम स्पीडली लाते हैं मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल के पास में मैग्नेट को फास्ट ला रहे हैं तो उस वक्त टाइम इंटरवल कम हो रहा है. ओके, अगर टाइम इंटरवल कम होता है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगा. सेकंड सिचुएशन में अगर उसको स्लोली लाते हैं उस मैग्नेट को कॉइल के पास में तो टाइम इंटरवल की वैल्यू ज्यादा होगा. अगर dt की वैल्यू ज्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाएगा. मींस अगर इन दोनों सिचुएशन में हम कंपेयर करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ किस में ज्यादा हो रहा है? फर्स्ट केस में ज्यादा हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे मोर इन फर्स्ट केस, लेस इन फर्स्ट केस, लेस इन फर्स्ट केस. तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते. ओके, सो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा. अब इंड्यूस चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं. अब देखिए, आप चाहे स्लोली लाओ या फास्ट लाओ, वहां पे कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है? सिर्फ टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है. जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है वो तो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा. ओके, एंड d∅ की वैल्यू दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा. लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ पे कोई फॉर्मूले में नहीं आ रहा है. आप चाहे कैसे भी लाइए, यहाँ पे जो भी चार्ज इंड्यूस होगा उस कॉइल में वो दोनों केस में सेम होना चाहिए. ओके, तो चार्ज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम होगा दोनों सिचुएशन में, इसलिए इक्वल इन बोथ केसेस. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स each of side 10 centimeter is placed normal to a magnetic flux which increases at the rate of 1 Tesla per second. The induced EMF in volt is. Okay, so यहाँ पे dB/dt की वैल्यू दिया है. ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी स्क्वायर लूप्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 500. और उस स्क्वायर लूप का साइड दिया है which is equals to 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है. बहुत इजी है. इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है
डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स की वैल्यू डाल देता हूं मैं, सो इट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए बी कॉस थीटा। ओके, अब इस सिचुएशन में देखिए, जो कि स्क्वायर लूप है, ओके, स्क्वायर लूप जो भी है वो एरिया कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो ए को हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस रेट से, तो यहाँ पे बी चेंज होगा, यानी बी विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज होता रहेगा। और थीटा की वैल्यू कितना है, सो यहाँ पे नॉर्मल रखा है, तो थीटा की वैल्यू अगेन इट बिकम अ 0 डिग्री। तो जनरल फॉर्मूला क्या आता है, एक कॉइल के लिए अगर लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू ए इंटू डी बी बाय डी टी, और कॉस थीटा की वैल्यू पे होगा 0, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो ई इज इक्वल टू ए इंटू डी बी बाई डी टी, ये होगा एक टर्म के लिए। अगर हमें 500 टर्म के लिए जो भी दिया है यहाँ पे लेना है, सो ई टोटल इज इक्वल टू 500, दैट इज एन इंटू ए, एरिया की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 लेंगे हम, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डीबी बाई डी टी की वैल्यू कितना है, 1 है, सो 1 टेस्ला पर सेकंड, सो ये डीबी बाई डी टी की वैल्यू हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा, 5, ओके, सो ई टी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। सो सिर्फ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे फिट बैठेगा, उसके बाद हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, अ कॉइल ऑफ एरिया, यहाँ पे एक कॉइल दिया है जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज 500 टर्न्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, 500, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ओके, द फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 in 0.1 second, the induced EMF in the coil is, जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है सेम फॉर्मूला में यूज करना है। मैं फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इंड्यूस EMF इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू dB बाय dt इनटू cos थीटा, क्योंकि इस केस में एरिया चेंज नहीं हो रहा है और जो भी एंगल है वो भी कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया है, नॉर्मल रखा है, ओके, परपेंडिकुलर रखा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगा, तो कॉस ऑफ 0 अगेन इट इज इक्वल टू 1, ओके, सो ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 दिए हैं, मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहाँ पे मीटर में करना है तो 10⁻⁴, ओके, 100 इंटू 10⁻⁴ इंटू dB बाई dt की वैल्यू कितना होगा, सो कितना था मैग्नेटिक फील्ड 0.1 वेबर, कितना हो गया, 0 हो गया, कितने टाइम इंटरवल में हो गया, इतने टाइम इंटरवल में, मींस चेंज कितना हो गया, 0.1 इतने टाइम इंटरवल में, सो 0.1 अपॉन 0.1, दिस इज द वैल्यू ऑफ dB, दिस इज द वैल्यू ऑफ dt, अगेन दिस इज इक्वल्स टू, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, so this is equals to 5, so जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है अगेन इट्स अ 5 वोल्ट, ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से हमने बहुत ही बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। ये फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, और जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं कवर यहाँ पे, वो कोटा के जो स्टडी मटेरियल्स है फेमस कोचिंग क्लासेस के, उसके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर के ऊपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के ऊपर, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।